एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस है उनके इमोशंस में, उनके मन में आपको लेकर। चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। और अपने इष्ट से भी ज़रूर प्रार्थना करें। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें क्या है उनके मन में फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव कंफ्यूजन, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन, ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड है। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रही है ना, जो सिचुएशन आगे बढ़ रहा है, मतलब सेपरेशन, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन इस वक्त है, ब्लॉक सिचुएशन है, बहुत स्पेस आ गई है, एक सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग और डिस्टेंस में भी आ चुके हो जहाँ पर रेगुलर बात नहीं हो रही है। और कुछ लोग तो ब्लॉक सिचुएशन में है, रेगुलर क्या बात ही नहीं हो रही है। ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि आप दोनों के बीच में कभी बात होगी, कभी आप दोनों का सेपरेशन खत्म होगा या नहीं होगा, या ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पेस है, ये आप दोनों के दरमियान बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। क्लैरिटी, कंफ्यूजन, देन वी हैव क्लैरिटी, shocking, okay, rejection, divine feminine, obscurity, distracted, possibilities, pain, intimacy, spying and open heart। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विथड्रॉन की एनर्जी। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स, डिवाइन फेमिनाइन भी है और बॉटम से डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस वक्त चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी प्राइड में रहते हो, ईगोस्टिक पर्सनालिटी हो, लेकिन एक अलोननेस की एनर्जी तो है। ठीक है, सिंगल फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अकेले ही रह गए हैं, पूरी दुनिया में अकेले खुद को महसूस कर रहे हैं। एंड देखो यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन के नीचे, यानी कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग डिवाइन फेमिनाइन यानी कि हाई वाइब्रेशन में हो। एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी है या आप आपका जो हायर वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन इस पर्सन को पुल कर रहा है। इंटीमेसी की भी एनर्जी है। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं, डिटेल में समझते हैं। पहले तो देखेंगे कंफ्यूज्ड क्यों है आपके पार्टनर, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्यों है, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके पार्टनर्स की ये एनर्जी है, ये कंफ्यूजन क्यों है उनके मन में। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, और यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। आपको लेकर क्या कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अगेन यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर शायद श्योर नहीं है, अनक्लियर है कि आप उनसे बात करोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे। ठीक है,
इनको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी, आप उनका कॉल रिसीव करोगे या नहीं करोगे। जहाँ तक आपके पार्टनर आपको देख पाते हैं, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हो, आप अगर खुश दिख रहे हो या सेल्फ लव की एनर्जी में हो, मे बी इस पर्सन को इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है कि इनको लगता है कि अब आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पर्सन से बात करने की, या आप नीड ही नहीं फील कर रहे हो। दूसरा, ये आपसे कैसे बात करेंगे, आपको क्या बोलेंगे, आपको क्या क्लैरिटी देंगे, किस तरह से आपको चीज़ों को लेकर क्लियर करेंगे। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या ये पर्सन ने आपसे बात करना बंद किया है, उस वक्त पर आपको क्लैरिटी भी ना मिली हो। ये बिना क्लैरिटी के ही आपको हो सकता है कि गोस्ट करके गए हो, आपको छोड़ कर गए हो। ठीक है, इसी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन को इंसाइट नहीं मिल रही है कि कम्युनिकेट कैसे करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कम्युनिकेशन को ही लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ओके, साइन यहाँ पर है टॉरस, वृषभ और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपसे बात करने के लिए ये क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि क्या बात करें, कैसे बात करें, आपको कैसे क्लैरिटी दे, आपको कैसे समझाएं। क्लैरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लैरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पर है सन की एनर्जी। लियो साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो सिंह राशि के। पहली चीज तो आपके पार्टनर क्या क्लैरिटी दे आपको, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में बनी है और वो आपसे बात करते हैं, वापस आपके लाइफ में आते हैं, तो आपको क्या क्लैरिटी देंगे, आपको क्या बोलेंगे, क्यों थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, क्यों उन्होंने आपको छोड़ दिया था, क्यों उन्होंने एक थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल दुखाया, तीसरे इंसान के लिए आपका दिल दुखाया। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन की, और हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, कोई और चीज़ के लिए इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ऑनेस्ट, मतलब जो सच्चाई आपके सामने रखेंगे वो नहीं बोल पा रहे हैं। क्या सच आपको बोले, क्यों गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, अट्रैक्ट होकर गए थे, कोई फ़ायदा देख कर गए थे, कोई बेनिफिट दिख रहा था इस वजह से गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्लैरिटी दिया भी, अगर सच बोला भी, तो भी नुकसान है, तो भी आपका दिल टूटेगा। वैसे भी तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा ही है। हो सकता है कि सच बोल दिया तो जो बात बनने वाली है वो बात भी ना बने। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि मैनिपुलेट करके आपको बोले, ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की सच्चाई बताना चाहते हैं। शॉकिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। शॉकिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट, और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। टॉरस साइन और मकर राशि, वृषभ राशि और कैप्रिकॉर्न साइन। हो सकता है कि गाइज, अगेन ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जिसके लिए ये मैसेज है, आप इस मैसेज को लीजिएगा। अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं हुई है तो ये आपके लिए ऑफ कोर्स नहीं है। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है ना, कि आप दोनों की बात फैमिली तक पहुंची। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के फैमिली पहले राज़ी भी हो गई कि ठीक है हम शादी करा देंगे, या हम एक्सेप्ट करेंगे रिश्ते को। लेकिन हो सकता है कि बात पक्की भी हो गई या एंगेजमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली उनकी फैमिली का मन बदल गया, वो चेंज हो गए अपने कमिटमेंट से, अपनी बातों से, रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ये न्यूज़ दी कि उनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
क्योंकि उनकी फैमिली सेम रिलीजियस में चाहती है, अपने ही कास्ट में चाहती है, ठीक है, अपनी कास्ट से अलग नहीं चाहती है। लव मैरिज करो लेकिन अपने ही कास्ट में करो। या फिर हो सकता है कि इन्होंने जब अपनी फैमिली को बताया तो इनको भी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लोग सेम कास्ट के ही हो, रिलीजियस भी आप लोगों का सेम है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि आपके पार्टनर को लगा कि शायद फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, ठीक है, ये फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं मिलने की वजह से इस पर्सन ने ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। फैमिली ने मना किया और इधर ये पर्सन आपके साथ, इनका बिहेवियर अलग हो गया, अलग होने की बातें इस पर्सन ने करनी शुरू कर दी, नेगेटिव ये बिहेव करने लगे, आपको टाइम नहीं देने लगे, या बहुत अलग ये पर्सन बिहेव करने लगे और आपको भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या इस इंसान को। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में फैमिली की तरफ से कुछ नेगेटिविटी है, जिस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी इस रिश्ते को छोड़कर चले गए हो, या फैमिली ने इतना ज़्यादा इनको कंट्रोल किया, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया कि उनको ये रिश्ता ही बुरा लगने लगा। वो इस रिश्ते को लेकर ही गलत सोचने लगे, इस रिश्ते को लेकर ही नेगेटिव सोचने लगे। ऐसा माइंड वॉश किया गया इनका। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पहले ये रिलीजियस, ये कास्ट, इन सब की कोई बातें भी नहीं करी हो। उन्होंने हमेशा आपको ऐसा जताया हो कि वो इन सब चीज़ों पर नहीं मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। रिजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिजेक्शन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों मन में ऐसी फीलिंग्स है, ऐसी भावनाएं हैं। पहली चीज़, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है मिथुन राशि, जेमिनी साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। कन्या राशि भी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है, और सिंह राशि भी हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हुआ ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके पास आए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, और आप उनको करोगे रिजेक्ट। आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इस पर्सन को, चाहे ये कितना भी मैनिपुलेट कर ले, चाहे ये अपनी बातों से आपको कितना भी उलझा ले, क्योंकि कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा मुझे दिखता है कि ये बात करके चीज़ों को, किसी का भी मन, किसी के भी इमोशंस को, एनर्जी को बदल सकते हैं, अपनी तरफ कर सकते हैं। कोई कितना भी गुस्से में हो, नेगेटिव हो, ये अपनी तरफ कर लेते हैं। बट इनको अभी ऐसा फील होता है कि आप जिस एनर्जी में हो ना, या जितने इनसे, इनकी सच्चाई से आप वाकिफ़ हो चुके हो, जो भी पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फैमिली की वजह से ये खुद बदल गए, उसके बाद इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको, क्योंकि हुआ आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हुआ है। जो पेन हुआ है, जो तकलीफ़ आपको मिली है, वो सब तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके साथ हुई है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर ये खुद से आएंगे आपसे बात करने के लिए, तो आप नहीं रिप्लाई करने वाले हो, आप बात नहीं करने वाले हो। इसी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपसे रिजेक्शन ना मिले, आप इनके साथ वापस से जुड़ जाओ। दूसरा, आप ये जो भी आपसे कहे, आप इनकी बात को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, चाहे आपको कमिटमेंट देने की बात करें या ना देने की बात करें, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ये दिख रहा है कि अगर आप ही खुद कॉल कर लोगे, आप ही खुद एक्शन ले लोगे इस पर्सन की तरफ, तो रिजेक्शन का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर तो रिजेक्शन क्या होगा, आप ही खुद बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे इस पर्सन का जो इंटेंशन दिख रहा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको खुद से इस पर्सन को कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये कोशिश तो करेंगे, ये प्रयास तो करेंगे, ये चाहे जितना भी जोर लगाना पड़े ये ज़रूर करेंगे, ये मजबूर करेंगे कि आप इनसे बात करो,
ठीक है। चाहे वो ऐसी कुछ एक्टिविटी करके, डीपी लगा के, स्टेटस लगा के, फोटो लगा के, मुझे नहीं पता ये क्या इनका दिमाग इनको उस समय गाइड करेगा, लेकिन ये कोशिश अपने एंड से सब चीज़ करेंगे कि आप एक्शन लो, आप उनसे बात करने की कोशिश करो। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन आपको ना गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कोशिश करेंगे आपको गुस्सा आए और आप गुस्से में इस पर्सन से कुछ सवाल करने के लिए, बात करने के लिए आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लो। डिवाइन फेमिनाइन को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है टावर, जो कि मैंने आपको बोला कि आप दोनों के रिश्ते में हुआ तो बहुत कुछ है, बहुत पेन, बहुत तकलीफ, आप शॉक से गुजरे हो, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है अनएक्सपेक्टेड हुई है, ठीक है। आपको बहुत तकलीफ मिली है, जैसे कि होता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, ये चीज़ आपके साथ हुई है। रातों रात चीज़ें बदल गई, रातों रात आपके पार्टनर बदल गए, अचानक से आपको गोस्ट करके चले गए, या उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बदल गया जब से फैमिली ने रिश्ते को नामंजूरी दी, एक्सेप्ट नहीं किया, या अचानक से ही इस पर्सन ने आपको बोला कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो उसको मैं पहली चीज़ तो वर्ड्स में आपके पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने बहुत तकलीफ देखी है, मतलब ऐसी सिचुएशन आपने देखा है जो कि उम्मीद नहीं थी, आपको शॉक लगा है, आप डिप्रेस्ड भी हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना इनर वर्क करके आप कहाँ पर खुद को लेकर आए हो, डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में आप आए हो। तो सामने वाले को क्यूरियोसिटी तो होगी ना कि आपको इतना बड़ा झटका दिया, आपको ऐसा धोखा दिया कि जिससे कि आप बहुत टाइम तक इनको लगा था कि आप उभर नहीं पाओगे, आप उससे निकल नहीं पाओगे, क्योंकि इमोशनल इंसान को ज़्यादा तकलीफ होती है, इमोशनल इंसान को ज़्यादा पेन होता है। इस पर्सन का आपकी लाइफ से अचानक से चले जाना, या अचानक से आप लोग बात करते हो, अचानक से बात नहीं होना, उस तरीके से बात नहीं होना जिस तरीके से होती थी, जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं वो शॉकिंग तो है। और अभी जब आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ गए हो, हाई सेल्फ में आ गए हो, तो ये पर्सन आपको देखेंगे ना, इनके अंदर हो गई वो क्वेश्चंस क्रिएट होंगे कि आप कैसे खुद को बैलेंस कर पाए, आप कैसे इतने हाई वाइब्रेशन में आ पाए, आपने कैसे खुद को संभाल लिया, क्या किया आपने ऐसा, या क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में ऐसा जिससे कि आज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आज आप अपनी लाइफ में जैसे भी हो, जहाँ भी हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खुश हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं। अगेन यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी है, ये पर्सन आपको अलग अलग अकाउंट से या किसी फेक अकाउंट से, हो सकता है कि इस पर्सन ने ऐसे दिखाने के लिए तो आपको ब्लॉक करके ही रखा है। ये पर्सन ये नहीं आपको जताना चाहते हैं, या आपको ये ना पता लगे कि ये व्यक्ति भी आपको फॉलो कर रहे हैं या आपको सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑब्सक्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। बहुत सीक्रेटिव तरीके से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी कि ये चीज़ आप सभी के साथ हुई है, लेकिन जो एनर्जी जिनकी पिक हुई है उनकी एनर्जी यही कहती है कि आपके पार्टनर आपको बिना बताए ही गोस्ट करके गए हैं। या तो सही तरीके से इन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया, सही तरीके से आपसे कम्युनिकेट नहीं किया कि ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं या आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, वापस ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या है ना कि आपके अंदर एक होप है, क्लैरिटी ना मिलने की वजह से, कि ये पर्सन आपके पास लौट कर वापस आएंगे, ये पर्सन आपसे कुछ बातें क्लियर करेंगे। जहाँ तक मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बिना बोले ही गोस्ट करके गए हैं। डिस्ट्रैक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। डिस्ट्रैक्टेड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, 3 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करा है थर्ड पार्टी ने, तो किया ही है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी, अब देखो इनके फ्रेंड्स भी कुछ लोग हो सकते हैं,
ठीक है। ये जिनके साथ उठते बैठते हैं, हो सकता है कि ये लोग सही लोग नहीं हैं, ये लोग खुद भी अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, या इनका रिलेशनशिप खुद सही नहीं है, तो सामने वाले को भी उसी तरीके का एडवाइस हो सकता है कि ये लोग देते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। चाहे किसी से बात करा के की गई हो, किसी से मिलवा के की गई हो, फैमिली के थ्रू ही हो सकता है कि मिलवाया गया हो, या किसी फ्रेंड ने हो सकता है किसी से मिलवाया है, या कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंजॉय करने लगे, बात करना अच्छा लग रहा था, या नई नई जब चीज़ें शुरू होती है तो हर किसी के साथ अच्छा ही लगता है, क्योंकि हर इंसान अपना बेस्ट ही देता है। कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता है, कोई भी अपना गुस्सा नहीं दिखाता है, नेगेटिव चीज़ें लोग नहीं दिखाते हैं स्टार्टिंग इनिशियल डेज में। तो यहाँ पर आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए, एंड करंटली भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी फैमिली रिश्ते पर रिश्ते ला रही है, कि कहीं तो आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो जाए, कहीं तो उनका मन करे कि हाँ इससे शादी कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से, किसी भी वे से, या उनके दोस्तों को बोला जा रहा है कि इस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करो, आपसे मन हटाए, आपसे चाहे वो आपसे बात करे या ना करे, बट उनकी फैमिली को भी पता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं आपकी जगह बहुत स्ट्रांग है, तो इस पर्सन को इसी वजह से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इमोशनली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, और करंटली प्रेजेंटली भी दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई अब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके दोस्त या आपके फैमिली के लोग उनसे आपका मन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटीज, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। अगेन ये पर्सन आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं, स्पाइंग की एनर्जी बहुत बार निकल कर आ रही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, और ये यही चीज़ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि आपसे बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप फ़ोन पिक करोगे या इनसे बात करोगे या नहीं करोगे। जैसे आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे बात करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर पेन है। पेन आपके पार्टनर को इस चीज़ का हो रहा है कि आपके जैसे इंसान को छोड़ दिया, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक अबंडेंस की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो चुकी है, फाइनेंशियली आप ग्रोथ में आ चुके हो, या आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, या हो सकता है कि शुरू से ही आप इंडिपेंडेंट रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे हो। इमोशनली आप हो सकता है कि डिपेंड हो जाते हो, लेकिन मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली आप डिपेंड इस पर्सन के ऊपर नहीं रहे हो, और इसी वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं पेन हो रहा है कि आपके जैसे इंसान को इन्होंने छोड़ दिया, या आपके जैसा खूबसूरत इंसान हो सकता है कि उनको नहीं मिला। मैंने बोला स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी के साथ बात करना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो चीज़ लॉन्ग टर्म की नहीं थी। लॉन्ग टाइम के लिए तो ये पर्सन ही कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप सही हो। इंटीमेसी को क्लैरिफाई करें। इंटीमेसी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद ये जो इंटीमेसी की एनर्जी है वो आप दोनों की सिचुएशन को पॉजिटिव कर सकती है, ठीक कर सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप लोग एक बार मिल लिए ना, ठीक है, और इंटीमेसी की एनर्जी हुई, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जो ये मौका ढूंढ रहे हैं, इनको लगता है कि सिर्फ यही चीज़ है जो आप दोनों के बीच की जो दूरी है उसको एक झटके में कम कर सकती है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, पर इस पर्सन की सोच
पता नहीं, मतलब थोड़ी अलग है। स्पाइंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्पाइंग को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर, इसीलिए आपके पार्टनर को ना कहीं थोड़ा सा आप शक कह लो या इनसिक्योरिटी कह लो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं। इनका स्पाई करने का रीज़न जो है ये इनसिक्योरिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है तो कोई आपके लाइफ में आ गया है, किसी की तरफ से प्रपोजल आपने एक्सेप्ट कर लिया है, या किसी के साथ आप आगे बढ़ चुके हो, कमिटमेंट आपको किसी से मिल चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको देखते रहते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है। इनको इनसिक्योरिटी हो रही है और ये इनसिक्योरिटी अब आपसे आके कह तो नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और वहाँ पर ही आपको स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पे चांसेस है, सोशल मीडिया की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखी है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग हो सकता है कि सोशल साइट्स के थ्रू मिले हो या किसी डेटिंग ऐप से मिले हो, ठीक है। ओपन हार्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओपन हार्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, ओके देखो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी दिख रही है एंड जजमेंट की भी एनर्जी है। जेमिनी साइन आपके पार्टनर की आपकी हो सकती है। वैसे ये सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, फिर भी आप में से कुछ लोग साइंस पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन साइंस ना राशियाँ ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आपके जो पार्टनर है यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर का दिल का हो, दिमाग का हो, फिज़िकल अट्रैक्शन का हो, इस रिश्ते के ऊपर है। वो इस रिश्ते में वो खिंचाव महसूस करते हैं, वो क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है ना, जजमेंट है, यूनिवर्स यहाँ पर खुद है, लवर्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन क्यों आपकी तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, इनका मन क्यों नहीं करेगा कि ये आपके पास वापस से जुड़े। इनको भी हो सकता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आपसे बार बार दूर जाते हैं लेकिन फिर आपके पास ही आने का मन करता है, फिर आपके बारे में ही सोचते हैं। जब आपके पास होते हैं तब ये आपसे दूर जाते हैं, लेकिन जब आपसे दूर जाते हैं तो फिर आपके पास आते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये पर्सन और आपका जो रिश्ता है इस इंसान के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है। इसी वजह से ये पर्सन भी आपसे दूर होकर या जो भी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है उसकी वजह से ये भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आप भी नहीं उनको भूल पाए हो। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे बीच में, चाहे बात नहीं कर रही हो बट फिर भी कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई चीज़ है जो आप दोनों को बांधे रखती है। और वो क्या है? यूनिवर्स, आप दोनों का कर्म, ठीक है, आप दोनों की सोल, क्योंकि आप दोनों की सोल है तो एक ही, अलग अलग बॉडीज़ में। तो ये कनेक्शन है तो डिवाइन कनेक्शन, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों का यूनियन भी होगा। ये मैसेज भी मैंने देना भूल रही थी। यहाँ पर यूनियन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जजमेंट है, लवर्स की एनर्जी है। तो जब डिवाइन टाइमिंग होगा, डिवाइन कॉल होगा, ये पर्सन आपके पास आएंगे। तब ये नहीं सोचेंगे कि मैं कैसे बात करूँ, कैसे ना बात करूँ। अभी आपके पार्टनर कंफ्यूज है, तमाम बातें सोच रहे हैं क्योंकि डिवाइन कॉल नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन की संभावना, पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक ज़रूर होंगी, लेकिन डिवाइन कॉल पर, इसीलिए कोई टाइम नहीं दूंगी। और आप तो अपना इनर वर्क कर चुके हो, ठीक है। कुछ लेसन्स है जो आपके पार्टनर को लेना बाकी है, क्योंकि आप लोग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। तो आपको यही एनर्जी, जो भी आप लोग कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करें, कैरी करें, क्योंकि आपके तरफ से मुझे ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहा है। आपने अपना कर्मा सेटल किया है, आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, और यही रीज़न है कि ये पर्सन भी अब आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ताकि ये आपके पास आने के लिए अपनी कमियों के ऊपर काम करें, इनर वर्क करें। इनर वर्क क्या होता है? अपनी कमियों के ऊपर काम करना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना, फोकस करना, मेडिटेट करना, अपने दिल दिमाग को एक करना, अपनी नीयत को साफ करना, अपनी फियर के ऊपर काम करना, अपने डर के ऊपर काम करना, अपने डर को सामना करना, ठीक है। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।